घाटशिला में हम घूम रहे थे, जो ऑटो चालक थे उन्होंने बताया कि रेलवे का जो लेट लतीफ़ी की वजह से जो बड़बिल जनशताब्दी था, इस्पात था, इसके वजह से टूरिस्ट हमारे कम हो गए। रेलवे पिछले 10 साल में हम लोग ज़बरदस्त रेल ट्रेन चला दिए। ट्रैक उतना ही है, प्लेटफॉर्म तो उतना ही है, तो जब खाली होता तो भी ट्रैक आता। उनका 1-2 ट्रेनों का मांग था कि जो रोज चलने वाला उसको कम से कम समय पर चला दिया। देखिए इधर से तो चल जाता है, लेकिन चांडील उधर कंडरा वो जगह स्लो हो जाती है। राकेश जरनेकर आपने सवाल उठाया, कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले भी वहाँ पर शायद आपने उसका एक या शिलान्यास किया और फिर विधायक ने भी कर दिया, लेकिन वो रोड नहीं बनाई। हम लोग बोले अभी रिसेंट हमने बात किया कंट्रैक्टर से, तो बोला सर काम करने जाता है तो फॉरेस्ट रोक देता है। एयरपोर्ट में किसकी गलती है? स्टेट गवर्नमेंट की। जमीन का कागज तो ही ना देगा भाई। खदानों को लेकर राजनीति हो रही है, कह रहे कि भाई आप इतने सारे खदान आप क्यों नहीं केंद्र सरकार के जिम्मे आप चालू करा रहे? खदान चलता ना 60% काम जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ग्राम सभा के लेकर फॉरेस्ट का क्लियरेंस तो दिल्ली से होता है, बट यहाँ से पास करके वह भेजना है। हम लोग का तरफ से कहीं भी प्रयास का कमी नहीं है, थोड़ा राज्य सरकार मदद कर दे, खुल जाएगा। जोहार, घाटशिला के हम लोग बड़ा जोड़ी में हैं और हमारे साथ यहाँ के सांसद विद्युत बरुण महतो हैं, साथ में चंपईदा हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। किस तरह का रुझान दादा आपको दिख रहा है? आप लोग भी तो घूम रहे हैं, रुझान तो बहुत पॉजिटिव है और सभी जाति समाज के लोग चाहते कि जो पिछले 6 साल सरकार देखी है, हेमंत सोरेन की सरकार, एक योजना खाली मैया योजना बोले से तो विकास नहीं होगा ना। विकास के लिए काम करना पड़ता है। अब देखिए आप रोड रास्ता जो ब्रांच रोड है कितना स्थिति खराब है, चारों तरफ इधर देख लीजिए। रोजगार पलायन सब तो लगातार हो रहा, कोई रोजगार का साधन संसद यहाँ खोल नहीं रह जाके लोगों को रोजगार मिलेगा। और शिक्षा का स्थिति जो है इधर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हाई स्कूल सब में देखिए सिंगल मास्टर है, 2 कहीं 3। तो शिक्षा की अवस्था भी जो इस क्षेत्र में चरमराया हुआ है। यहाँ तो स्वास्थ्य का भी स्थिति वैसे ही है। यहाँ का लोग पूरी सटा हुआ पश्चिम बंगाल या तो उड़ीसा का निर्भर करता है, तो स्वास्थ्य का भी स्थिति काफ़ी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग जब थे तो कम से कम कनेक्टिविटी को बेहतर किए। ये जो बंगाल से जो रोडें हम चल रहे हैं किसने दिया? ये CRF में है, सेंट्रल इंटीग्रेटेड रोड फंड में नितिन गडकरी को बोल के हम बनाए। इसका जो सब स्टेशन 2 देख रहे हैं, सब स्टेशन भी हम ही रघुवर जी को बोल के बनाया। बीजेपी जो रोडों का कनेक्टिविटी रघुवर जी के बीजेपी के में हुआ। बीजेपी और उसमें क्या ना CRF फंड जो है वो नितिन गडकरी से संबंधित है। इस बार भी 2 रोड हम लोग लाए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड है आपका NH33 फुलडुंगरी से झाटी जाना, वो अभी तक ये सरकार जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस करने नहीं सका। 132 करोड़ रुपया लागत से रोड बन रही है। तो अगर ये सब छोटा त्रुटि जो है दूर नहीं कर स्टेट गवर्नमेंट, तो कैसे विकास होगा? राकेश जरनेकर आपने सवाल उठाया, कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले भी वहाँ पर शायद आपने उसका एक या शिलान्यास किया और फिर विधायक ने भी कर दिया, लेकिन वो रोड नहीं बना। क्या दिक्कत है? 8 किलोमीटर में आसपास जो फॉरेस्ट NOC चाहिए, तो फॉरेस्ट NOC नहीं देकर ठेकेदार तो अलॉटेड है, बोला हम क्या करेंगे, जाता है तो फॉरेस्ट जाकर रोक देता है। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है यहाँ का फॉरेस्ट क्लियरेंस करके देना। झाटी झरना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा है कि जब कभी भी दिशा का मीटिंग है बहुत जोर हम लोग घेरा कि भाई इसको केंद्र बिंदु बना के जो है ये वाला जरूरी कि कभी वो नक्सल राजधानी हुआ करता था और वहाँ का लोग एक दिन 15 दिन में एक दिन बाजार आता है, क्योंकि यातायात की साधन संसाधन और रोड रास्ता की स्थिति खराब है। इसीलिए अगर रोड बन जाता है तो इस क्षेत्र चौमुखी विकास के साथ साथ लोगों का दैनंदिन जीवन में जीने का एक बड़ा सहारा हो। इसी को देखते हुए हम लोग बोले अभी रिसेंट हमने बात किया कंट्रैक्टर से, तो बोला सर काम करने जाता है तो फॉरेस्ट रोक देता है। तो हम लोग भी तो अभी जाके बोला सेक्रेटरी वगैरह को 8 किलोमीटर है। अच्छा हम लोग ये भी बोला जितना रोड आरईओ बना चुका है पहले उतना ही रोड बनाने दीजिए, कम से यातायात भी फॉरेस्ट नहीं बनाने। नहीं और वो भी रोड बन जाएगा तो बेहतर रोड बन जाएगी। इसी तरह रोड बनेगा तो सोचिए वो लोग ना हाट बाजार कर सकता है ना बाजार आ सकता है, ये सब होगा ना। एम्बुलेंस हम दिया है, एम्बुलेंस ख़राब होकर पड़ा है कि इस रास्ता में कितना चलेगा। अब इसको जो है छठ के बाद एम्बुलेंस को बनाना है
ताकि सुदूर देहात लोग का जो इमरजेंसी पड़े तो उसका यातायात में दिक्कत नहीं। कल घाटशिला में हम घूम रहे थे तो उन्होंने 2-3 प्रॉब्लम बताया। एक तो कहा कि भाई देखिए सर, घाटशिला जो है वो लोग टूरिस्ट जो ऑटो चालक थे उन्होंने कहा कि ये टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, बंगाल और सभी जगह से लोग आते थे, 14-15 साइट। दूसरा उन्होंने बोला कि रोड की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। और दूसरा प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि रेलवे का जो लेट लतीफ़ी की वजह से जो बड़बिल जनशताब्दी था, इस्पात था, इसके वजह से टूरिस्ट हमारे कम हो गए। तो 2 प्रॉब्लम लोगों ने बताया, उसको किस तरीके से आप? रेलवे पिछले 10 साल में हम लोग ज़बरदस्त रेल ट्रेन चला दिए। ट्रैक उतना ही है, प्लेटफॉर्म तो उतना ही है, तो जब खाली होता तो भी ट्रैक आता। अब जो हम लोग सेंक्शन 4 और प्लेटफॉर्म कर दिए, प्लेटफॉर्म बनेगा अभी तोड़ेगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस तरह आपका आदित्यपुर को डेवलप किया गया उसी तरह गोविंदपुर को कर दिया जाए, ताकि कुछ ट्रेन वहाँ से आके यहाँ रोके, उधर खाली करे और इधर जो रोके उसको आगे बढ़ाए, तो समय सारणी जो है बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उनका 1-2 ट्रेनों का मांग था कि जो रोज चलने वाला उसको कम से कम समय पर चला दिया जाए। तो क्या आपकी तरफ से? देखिए इधर से तो चल जाता है, लेकिन चांडील उधर कंडरा वो जगह स्लो हो जाती है। ये सभी जगह जो है ट्रेन ज़्यादा है, गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उस हिसाब से ट्रैक नहीं होने के कारण, क्लियर नहीं होने के कारण थोड़ा दिक्कत होता है। बट निकट भविष्य में अभी जो हम लोग का मीटिंग हुआ है पिछले हफ्ता कलकत्ता में, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग बताए और हम लोग बोला इसको बेस करके पहले की तरह इसको टाइम समय सारणी को बेहतर करिए। तो आश्वस्त किया है कि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काम जो बाकी है ये सब पूरा हो जाने के बाद बहुत हद तक जो समय पर ट्रेन चलने लगे। एक खदानों को लेकर राजनीति हो रही है, कह रहे कि भाई आप इतने सारे खदान आप क्यों नहीं केंद्र सरकार के जिम्मे आप चालू कराते? आप तो सांसद है, लगातार इस सवालों को संसद के अंदर उठाते रहते हैं। किस तरीके से, कहाँ दिक्कत है? क्या राज्य सरकार की तरफ से दिक्कत है या केंद्र की तरफ? खदान चलता ना 60% काम जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ग्राम सभा के लेकर फॉरेस्ट का क्लियरेंस तो दिल्ली से होता है, बट यहाँ से पास करके वह भेजना है। रही सरकार जब रघुवर जी के काल में 3 महीना में लीज होता है नवीकरण, अभी 9 महीना लग रहा, 10 महीना लग रहा। फिर भी अभी राखा बड़ा माइंस है, टेंडर हो गया उसका, अभी लीज नवीकरण भी हो गया। अब वो काम शुरू होगा। राखा चापड़ी, अभी केंदाड़ी भी शुरू होने वाला है। अभी तो 2 चालू हो गया, सुरदा चालू हो गया, 3 तो चालू हो ही रहा खदान। इसके बाद आपका जो धोबनी किसनी गढ़िया पत्थरगोड़ा है उसमें यूरेनियम जो है वो दबा ठोका है कि मेरा यूरेनियम है। फिर हम वहाँ पर मंत्री जी से मिले, जितेंद्र सिंह से, कि यूरेनियम का कमी है। फिर उस चीज़ को जो है अभी हैदराबाद भेजा है लोग, इसका परसेंटेज क्या है। अगर परसेंटेज कम होगा तो अभी CMD बोला UCL कि अगर परसेंटेज यूरेनियम में कमी है तो हम हिंदुस्तान कॉपर को सौंपेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर तो धोबनी किसनी गढ़िया पत्थरगढ़ा, सुरदा, केंदाड़ी, राखा इतना खुल जाएगा तो 60% माइंस कॉपर का खुलेगा, तो मिनिमम 25,000 आदमी को रोजगार मिलेगा। हमने लगातार राज्य सरकार से भारत सरकार, अभी तो NOC दिलाया हम भूपेंद्र यादव को बोल के आपका राखा कर केंदाड़ी का। तो हम लोग का तरफ से कहीं भी प्रयास का कमी नहीं है। थोड़ा राज्य सरकार मदद कर दे, खुल जाएगा। अभी एयरपोर्ट खुल जाएगा। राज्य सरकार एयरपोर्ट में किसकी गलती है? स्टेट गवर्नमेंट की। जमीन का कागज तो ही ना देगा भाई। जाकर फॉरेस्ट का जो प्रस्ताव, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, हम लोग बोले भाकर बोल के जगह है, वहाँ काफ़ी सरकारी ज़मीन है भाकर में, तो ये ज़मीन वहाँ शिफ्ट कर दे, फॉरेस्ट को दे दे। और ये ज़मीन जो यहाँ से पास करा के प्रस्ताव भेज दे वहाँ, हम तुरंत करा देगा। भूपेंद्र यादव से बातचीत हुआ है मेरा, माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, वन पर्यावरण मंत्री, बोला मेरा यहाँ प्रस्ताव है। एकदम बोला प्राइम मिनिस्टर वहाँ घोषणा भी किया, बोला अगर यहाँ आ जाएगा तो हम लोग कर देंगे। तो जो आपका एविएशन मिनिस्टर है रामकृष्ण नायडू साहब जो है, वो बोला खाली पेपर चाहिए, हम 4 महीने में टेंडर कर देंगे एयरपोर्ट का। तो यहाँ मिनिमम जो स्टेट गवर्नमेंट का ज़मीनी इस तरह का 60% होता है, 40% भारत सरकार।